नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसा वाकया सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी और आपको यह भी लगेगा कि क्या इस दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। वाकई बहुत हैरान करने वाली, बहुत आश्चर्यजनक ये घटना है और ये घटना है पंजाब के मोगा ज़िले का। मोगा ज़िले में एक गांव है मैहना और इसी मैहना गांव के रहने वाले रवि सिंह नाम के एक आदमी की यह कहानी है। रवि सिंह पंजाब का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसी डिपार्टमेंट में प्राइवेट एम्प्लॉय था, यानी प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू हायर किया गया एक एम्प्लॉय था और वो वहीं मोगा में ही अपने घर के पास एक जगह है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का सब स्टेशन है, वहां पर वो काम किया करता था। घटना है 10 दिसंबर 2021 की, यानी अब से कोई 1.5 साल पहले। और तारीख मैं आपको एक बार इंग्लिश में भी बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हिंदी का जो टर्मिनोलॉजी है काउंटिंग का, वो उनको उतना समझ में नहीं आता है। तो 10 दिसंबर 2021 का ये इंसिडेंट है, उस तारीख की ये घटना है। और घटना ये है कि रवि सिंह जो है उस रोज़ काम पर गए थे और काम से शाम को तकरीबन 5 बजे वापस लौट रहे थे। और इसी बीच उनका, और लौट रहे थे बाइक से, और इसी बीच उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट ऐसा वैसा नहीं, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ और बहुत ज़्यादा उनको चोटें आई। किसी तरह जो भी वहाँ से रहगुजर थे, दूसरे लोग थे, मुसाफिर थे, उन्होंने रवि सिंह को ज़ख्मी हालत में देखा और उसके बाद वहाँ से उठाकर पास में ही एक बिलासपुर पेट्रोल पंप है, जिस जगह का नाम है बिलासपुर पेट्रोल पंप है, वहाँ पर उसको वो लोग उठाकर ले गए ताकि वहाँ जो है किसी की मदद मिल सके। और फिर वहाँ से कुछ और नागरिक इकट्ठा हुए जिन्होंने 108 नंबर में कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई और फिर किसी तरह से ज़ख्मी रवि सिंह को एम्बुलेंस के सहारे मोगा के ही सिविल अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाया। इसी बीच जो मुसाफिर थे जिन्होंने रवि सिंह की मदद की, उन्होंने रवि सिंह के घर वालों का फ़ोन नंबर भी अरेंज किया और उसी फ़ोन नंबर पे कॉल करके उन्होंने ये भी बता दिया कि आपके परिवार के सदस्य या आपके परिवार के बेटे रवि सिंह का एक्सीडेंट हो गया है, वो बुरी तरह से ज़ख्मी हुए हैं और इस वक्त ESI हॉस्पिटल मोगा में है, आप लोग प्लीज़ चले आइए और उनका आगे ख्याल रखिए। तो घर वालों को जब ये बात पता चली तो वो बहुत परेशान हुए। वो बिल्कुल बेसाख्ता दौड़ते भागते अस्पताल पहुंचे और अस्पताल आकर देखा कि वाकई उनके बेटे की हालत काफ़ी नाजुक है। उनके सिर में भी घातक चोट लगी थी, जिस्म के दूसरे हिस्से भी ज़ख्मी थे, लहूलुहान थे, कुछ हड्डियां टूट चुकी थी। कुल मिलाकर बुरा हाल था और उनकी हालत देखकर वाकई घर वालों का कलेजा फट गया। तो खैर, घर वालों के पास कोई विकल्प भी नहीं था, बेहतर से बेहतर वो इलाज करवाने की कोशिश कर रहे थे और सिविल हॉस्पिटल मोगा से फिर उनको बेहतर इलाज के लिए लुधियाना रेफ़र किया गया, जहां लुधियाना के ESI हॉस्पिटल में रवि सिंह को भर्ती किया गया और आगे उनका इलाज शुरू हुआ। मगर आपको जानकर दुख होगा कि इलाज तो चलता रहा, मगर रवि सिंह जो एक बार बेहोश हुए उसके बाद फिर वो होश में नहीं आए, यानी वो कोमा में चले गए। कोमा में जब इंसान चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इंसान जीते जी मुर्दे की तरह हो जाता है। ना वो बात कर सकता है, ना आंखें खोल सकता है, ना रिएक्ट कर सकता है, अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो रवि सिंह कोमा में चले गए और रवि सिंह का कोमा में जाना, आप समझिए पूरे परिवार के लिए कितनी बड़ी त्रासदी और कितने बड़े दुख की बात रही होगी। रवि सिंह के परिवार के सारे लोग अंदर से टूट गए, खासकर जो रवि सिंह की बीवी है, पत्नी, जिनका नाम है रिम्पी सिंह, उनकी तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। रिम्पी सिंह का रो रो कर बुरा हाल था और एक तरह से देखा जाए तो रिम्पी सिंह अपने पति के जीते जी बेवा हो गई और बेवा जैसी ज़िंदगी वो जीने के लिए मजबूर हो गई। तो खैर, वक्त गुजरता रहा और डॉक्टरों से जब जब रवि सिंह के घर वाले बात करते तो डॉक्टर बताते कि देखिए, अब किसी करिश्मे की ही उम्मीद है। अगर कोई करिश्मा हो जाए, रवि सिंह होश में वापस आ जाए तो शायद फिर धीरे धीरे रिकवर भी कर जाएं और चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन जब तक ऐसा होता नहीं है तब तक हम सिर्फ दुआएं ही कर सकते हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। घर वाले लगातार इंतज़ार करते रहे, दम साधे, तीमारदारी करते रहे और दुआओं में हमेशा अपने बेटे
के लिए वो मांगते रहे, ऊपर वाले से प्रार्थना करते रहे कि जल्दी से ठीक करो रवि को। और वाकई 1.5 साल बाद वो हो गया जो किसी ने नहीं सोचा था। 1.5 साल बाद अचानक एक रोज़ रवि को होश आ गया, यानी वो कोमा से वापस आ गया। और आप समझिए कि ये कितनी बड़ी खुशखबरी थी उस पूरे परिवार के लिए जिनके लिए उनका बेटा तकरीबन मर चुका था एक रोड एक्सीडेंट के बाद। वो बेटा जो है वो होश में आ गया था। घर वालों की तो बाँछें खिल गई, एकदम खुशी के मारे। उन्हें समझ में नहीं आया क्या करें, कैसे सेलिब्रेट करें। बहरहाल हॉस्पिटल में पूरा परिवार इकट्ठा हो गया और रवि सिंह से फिर बातचीत की। बातचीत करने के बाद चूँकि एक्सीडेंट का मामला था तो घर वालों ने धीरे धीरे, जब रवि सिंह थोड़ा सा सेटल हुए और थोड़ा और ठीक हुए, बातचीत करने की हालत में आए, तो घर वालों ने पूछा कि बताओ भाई उस दिन कैसे ये सब कुछ हुआ, वो रात या वो शाम कैसी थी, मतलब हाउ डिड इट हैपन। उनके कहने का मतलब ये था, पूछा उन्होंने ये बात। तो रवि सिंह ने जो कहानी सुनाई, वो कहानी सुनकर घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये दरअसल कोई रोड एक्सीडेंट का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश थी। रवि सिंह ने बताया कि उस रोज़ शाम को 5 बजे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिस से छुट्टी होने के बाद वो बाइक पर सवार होकर अपने घर वापस जा रहे थे, गांव महना वापस जा रहे थे। इसी बीच जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुँचे, रास्ते में एक पर्टिकुलर जगह है, उस जगह पर बीच रास्ते में उन्हें 2 लोगों ने रोक लिया। और ये 2 लोग जो है कोई अजनबी नहीं थे, बल्कि एक तो रवि सिंह का साला ही था, दीप सिंह, और एक रवि सिंह का जानकार और रवि सिंह के पूरे परिवार का जानकार बहादुर सिंह था। तो इन 2 लोगों ने रवि सिंह को उस शाम को रोक लिया था। और जैसा कि आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ये घटना दिसंबर की है। तो दिसंबर के महीने में पंजाब में कड़ाके की ठंड पड़ती है और शाम को सूरज भी जल्दी डूब जाता है। तो 5 बजे के बाद तकरीबन अंधेरा सा होने लगता है। तो इसी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उन्होंने पहले रवि सिंह को रोका, और रोकने के बाद एक तरह से उसी की बाइक पर उसको अगवा करके, किडनैप करके, जिस जगह पर उन्होंने रोका था वहाँ से वो बिलासपुर पेट्रोल पंप के पास तक ले गए। और पेट्रोल पंप के पास ले जाने के बाद एक सुनसान जगह पर उन्होंने बाइक रोकी और बाइक रोककर रवि सिंह को नीचे उतारा। ये 2 लोग थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रदर इन लॉ दीप सिंह और एक उनका फैमिली फ्रेंड बहादुर सिंह। इन 2 लोगों ने रवि को बाइक से नीचे उतारा और दीप सिंह ने अपने ही बहनोई रवि सिंह को जकड़ लिया। उसकी दोनों बाहें जो है वो पीछे से सख्ती से पकड़ लिया। और ये जो बहादुर सिंह था उसने रॉड निकाली और रॉड निकालकर रवि सिंह पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। आप समझिए, जाड़े का दिन, अकेला आदमी, 2 लोगों ने उसको काबू कर रखा हो और सिर पर सरिये से वार कर रहा हो। कैसी दर्दनाक, कैसी तकलीफदेह स्थिति रही होगी, किन मुश्किल और दर्द से वो गुजरा होगा। तो रवि सिंह पर ताबड़तोड़ रॉड से उन्होंने हमला किया और पहले ही या दूसरे ही वार में रवि सिंह बुरी तरह बेहोश हो गया। इसके बाद उसके साले दीप और जो दूसरा आदमी था बहादुर, इन दोनों ने मिलकर रवि को बुरी तरह मारा। शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होगा जहां चोट या जख्म नहीं थे। सिर पे घातक चोटें मारी। और फिर उसके बाद उन्हीं लोगों ने रवि सिंह को लिफ्ट किया और लिफ्ट करके जो है वो आबादी के बीच या एक भीड़ भाड़ वाली सड़क जहाँ से लोग आते जाते हैं वहाँ तक लेकर आए। और लेकर आने के बाद उसको रोड एक्सीडेंट का रूप देकर वो जो है चीखने चिल्लाने लगे, लोगों से मदद मांगते रहे। और फाइनली लोग जो है उन्होंने रवि सिंह को अटेंड किया और फिर हॉस्पिटल पहुँचाया। और रवि सिंह के नंबर पर उन लोगों ने फ़ोन किया। तब तक ये जो साला है दीप सिंह और बहादुर सिंह जो अटैकर था, ये दोनों वहाँ से भाग गए। और किसी को दीप सिंह और बहादुर सिंह कि इस करतूत के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिली। और जैसा कि मैंने आपको बताया, रवि सिंह तो मौका वारदात पर ही बेहोश हो गए थे और उसके बाद उनको होश ही नहीं आया। तो वो किसी को ये बताने की ही हालत में नहीं रहे कि उनको हुआ क्या।
तो जो शुरुआती इन्फॉर्मेशन या शुरुआती जानकारी थी उसके मुताबिक रवि सिंह का एक्सीडेंट हुआ था और पूरी दुनिया, यहाँ तक कि रवि सिंह का परिवार, हॉस्पिटल वाले, पुलिस वाले, सारे लोग यही मानकर चल रहे थे। मुझे हालांकि इस बात पर थोड़ी हैरानी भी है, क्योंकि एक्सीडेंट में चोट अलग किस्म के बनते हैं और अगर कोई किसी को हिट करता हो रॉड से या किसी और चीज़ से तो ज़ख्म जो है वो दूसरे किस्म के बनते हैं। इस मामले में मुझे लगता है कि शायद पुलिस की तफ्तीश में भी कुछ कोताही रही, लेकिन जो भी वजह हो, तकरीबन 1.5 सालों तक रवि सिंह के साथ जो कुछ हुआ वो एक राज ही बना रहा और उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन 1.5 साल बाद जैसे ही रवि सिंह होश में आया, कोमा से वापस आया, तो उसने अपने साले और अपने नोन बहादुर सिंह की करतूत के बारे में अपने घर वालों को बताया और ये बात सुनते ही घर वाले बहुत हैरान हुए और गुस्से से भर गए। उसके बाद उन्होंने फ़ौरन पुलिस में इत्तला की और पुलिस ने इस सिलसिले में फिर एफआईआर दर्ज की और ये एफआईआर दर्ज हुई पिछले महीने 29 अप्रैल को। और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस मामले में पहले उसी के साले दीप सिंह को पकड़ा और फिर बहादुर सिंह को। और जब इनसे पुलिस ने पूछा कि तुम लोगों ने इतनी भयानक वारदात को क्यों अंजाम दिया, रवि सिंह से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसकी तुम लोगों ने जान लेने की, हत्या करने की कोशिश की और उस हमले को एक्सीडेंट का रूप दिया, तो इस पर दीप सिंह और बहादुर सिंह ने जो सच उगला वो सच सुनकर घर वालों को दूसरा झटका लगा। ये सच ये था कि जो रवि सिंह की बीवी है रिम्पी सिंह, बल्कि रिम्पी कौर कहें हम उसे, तो रिम्पी कौर जो है वो इस बहादुर सिंह नाम के आदमी के साथ इन्वॉल्व थी, उसके साथ रिलेशनशिप में थी। एक मैरिड लेडी किसी और आदमी से रिलेशनशिप में हो तो ऑब्वियसली कानून की नज़र में वो इलिसिट रिलेशनशिप है, तो वो इलिसिट रिलेशनशिप में थी और इसके बारे में रवि सिंह को भी खबर थी। रवि सिंह इस चीज़ का विरोध भी किया करता था, मना भी किया करता था, लेकिन उसने कभी ख्वाबों में भी ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी की ये जो आशिक मिजाजी है उसका इतना भयानक अंजाम सामने आएगा और इस साजिश में खुद उसकी पत्नी का भाई यानी उसका साला भी इन्वॉल्व होगा। लेकिन जो रवि सिंह ने कभी सोचा नहीं था, रवि सिंह के साथ वही हुआ। रिम्पी कौर मास्टरमाइंड निकली और रिम्पी कौर के इशारे पर उसके भाई दीप और बॉयफ्रेंड बहादुर, इन दोनों ने मिलकर रवि सिंह पर घातक हमला किया, जानलेवा हमला किया और वो 1.5 साल तक कोमा में रहा। उसके बाद कोमा से बाहर आकर उसने सच्चाई बताई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले तो पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। जब साजिश की कड़ियाँ खुली तो पुलिस ने उसकी पत्नी रिम्पी कौर को भी गिरफ्तार कर लिया और इस तरह से अब 1.5 साल बाद जाकर पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है, गुनहगारों को पकड़ा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। कत्ल की कोशिश का मामला इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी दर्ज हो चुका है। लेकिन वाकई ये कहानी कितना चौंकाती है, कितना हैरान करती है कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जिन्हें अपने स्वार्थ की खातिर जो है दूसरे की ज़िंदगी का कोई मोल नज़र नहीं आता। ऐसी पत्नी, ऐसा साला, ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदार जिस पर आदमी इतना भरोसा करता है, वो इस तरह से जान के दुश्मन हो सकते हैं और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अपने रॉन्ग डूइंग्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं और अपनी बुरी आदतों के साथ जीना चाहते हैं। ये सोचकर भी मैं हैरान होता हूँ। और अब जब इस घटना का खुलासा हुआ है तो इस बात को जानकर हैरानी भी है और थोड़ा सुकून भी है कि बेशक 1.5 साल तक रवि जो है वो ज़िंदगी और मौत के बीच झूलता रहा, लेकिन आखिरकार उसे होश आया। ऊपर वाले ने उसे दूसरी बार ज़िंदगी दी और न सिर्फ ज़िंदगी दी, जो उसके गुनहगार हैं उनको सज़ा दिलाने का एक ज़रिया भी रवि सिंह खुद बना। तो अब इस मामले का पटाक्षेप हो चुका है, गुनहगार पकड़े जा चुके हैं और उम्मीद है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। आज की कहानी यहीं तक। इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। बीते कल यानी सोमवार को मैं किसी क्राइम की स्टोरी के साथ आप सबके सामने हाजिर नहीं हो सका था, लेकिन मैंने एक स्टोरी रिकॉर्ड की थी और वो एक, जिसे कहते हैं ना कि दिल को छूने वाली कहानी थी। वो कहानी क्या थी उसके बारे में जाहिर है मैं बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप क्राइम तक के वीडियो सेक्शन में जाकर मेरे उस वीडियो को प्लीज़ देखिए ज़रूर। मुझे पूरा यकीन है कि वो कहानी सुनकर आप निराश नहीं होंगे। और उस कहानी में जिन लोगों ने कमेंट किया है, मैं बहुत सारे हमारे दर्शकों का कमेंट जो है आप लोगों तक पहुंचाना भी चाहता हूं और सबको शुक्रिया भी कहना चाहता हूं। नीतू सिंह जी ने कमेंट किया है, उन्होंने लिखा है लहजा बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच नीतू जी। मौलाना निसार अहमद नागपुरी जी रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत आपका। नवीन दर्जी जी ने भी
हौसला अफजाई की है, बहुत धन्यवाद आपका। अजरा अकरम जी रेगुलर कमेंट करती हैं और बहुत दुआएं देती हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, बहुत धन्यवाद कहता हूं मैं आपको। अमित त्रिपाठी जी ने कहा है कि सर आज तक आपने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो अमित जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने रिप्लाई कर दिया है और मैंने अपना ईमेल आईडी इसी कमेंट बॉक्स में लिख दिया है। आप ईमेल पर अपनी बात लिखिए, अपना नंबर लिखिए, फिर हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। बहुत अच्छी कहानी एक हमारे दर्शक ने लिखा है जिनका नाम हंस है, इस नाम से उनकी आईडी है, और मोहम्मद कादिर साहब ने भी जो है उन्होंने अपनी बात रखी है, कमेंट किया। राम स्वरूप विष्णोई जी का भी कमेंट आया है। अनिल वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। विजेंद्र सिंह जी, अनीता कुमार ने भी अपनी बात रखी है, उन्होंने लिखा है कि सर मेरा कमेंट ज़रूर रीड कीजिए, अगर मैं आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग सही कहा है तो। थैंक्स सर जी, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। अच्छा, इन्होंने कोई दूसरा भी कमेंट किया। अच्छा, दूसरा कमेंट उनका ये है कि आपने एक बात को इस कहानी के रूप में सुनाकर हर किसी को इस बात का एहसास दिलवा दिया कि बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, तो वो बड़ी बात थी उसी वक्त की प्रॉब्लम को देखते हुए। अनीता जी, आई एम सॉरी, आपने जो लिखा है ना, मैं इसका मतलब ठीक से समझ नहीं पाया। हो सकता है कि मतलब मैं ठीक से उसको नहीं समझ पा रहा हूँ, तो और अगर एक बार दोबारा कमेंट करें आप या आगे कुछ लिखें तो शायद मैं समझ पाऊँगा। पवन कुमार जी ने मुझे बिल्कुल आदेश दे दिया है कि प्लीज़ उर्दू ना बोला करो। दोस्त, उर्दू सिर्फ एक ज़ुबान है, मतलब उर्दू से ऐसी भी क्या नफ़रत। बाकी हिंदी तो मैं बोलता हूँ, इंग्लिश भी बोलता हूँ, तो और ये ना बेसिकली मेरी भाषा ही बन चुकी है। जिस तरह से मैं टीवी पे या यूट्यूब में आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ, तो एक तरीका है। अब इसको पूरी तरह से चेंज नहीं कर सकता पवन जी, तो आप मेरी मजबूरी समझो और प्लीज़ कंटिन्यू करो, इतना बुरा भी नहीं है जिस तरह से आप सोच रहे हो। अनीता कुमार जी हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है, इनका तो मैंने जिक्र किया ही, थैंक यू वेरी मच। अशोक टहल रमानी जी रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत आपका। भारत लिंक के नाम से आईडी है। सुनील कुमार, मामोनी बोरगोहां, मीता भट्टाचार्य जी मेरे होम टाउन जमशेदपुर से हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, प्रणाम आपको। शम्स इब्राहिम साहब, पौर्णा चट्टोराज बहुत दिन बाद देख रही हैं, उन्होंने लिखा है कि मैंने बहुत दिन बाद आपका ये प्रोग्राम देखा, खूब भालो लगलो, उन्होंने ऐसा लिखा है, थैंक यू वेरी मच। बांग्ला में उन्होंने कमेंट किया है। अमित जेना जी रेगुलर कमेंट करते हैं, और ये कहानी यूट्यूब पर मैंने पहले भी देखा है, कार रिपेयरिंग के। ओके, इन्होंने किसी और रूप में ये कहानी सुनी होगी, तो हो सकता है सुना हो दोस्त। मतलब ऑब्वियसली वो मेरी कहानी तो है नहीं, मैंने भी कहीं सोशल मीडिया में पढ़ी या सुनी थी, तो मैंने आप लोगों के सामने उस कहानी को रखा। फर्स्ट कमेंट इन्होंने लिखा है अमित जैना जी, थैंक यू वेरी मच। अर्चना रोकाडे जी, अभिजीत भूमि के, दादा नमस्कार, गुड आफ्टरनून उन्होंने लिखा है, और आशीष दास जी का भी कमेंट है। इस तरह से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी बात रखते हैं, कमेंट करते हैं। मैं आप सारे लोगों का बहुत शुक्रिया कहता हूं, जो लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं उनका भी मैं शुक्रिया कहता हूं, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और मैं फिर किसी नई कहानी, किसी और वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर होऊंगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।